सबको जय मसीह की। हम लोग पिछली क्लास में दाऊद के जीवन से सीख रहे थे कैसे परमेश्वर ने उनको अलग अलग परिस्थितियों में डालकर परखा। कभी दुष्ट आत्मा पाए हुए शाऊल के अधीन रखकर परखा, उसके अपने परिवार में रखकर उसको परखा। इसी रीति से परमेश्वर मुझे और आपको भी आगे लेकर चलना है तो परमेश्वर हमारे परिवार के द्वारा, हमारे ऑफिस के द्वारा, हमारे काम करने की जगह में प्रभु हमें रखकर परखता है। और अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी खुदी छिपी है वो एकदम प्रकट हो जाएगी। कुछ और बातें हम लोग दाऊद के जीवन से सीखना है, लेकिन आइए हम प्रार्थना के साथ उस बात को भी सीखने के लिए तैयार हो जाएं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछली क्लास में आपने दाऊद के जीवन से बहुत गंभीर बातों को हमें सीखने के लिए मदद किया, ताकि हम कैसे अपने काम में वफादार रहेंगे तो आपके हाथ के बर्तन बन सकते हैं। इसी रीति से प्रभु उसके जीवन से कुछ और बातें आप हमें सीखने के लिए मदद करें, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। एक सही रीति से प्रभु आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने का कारण बन जाए। दूसरे लोग हमसे ठोकर ना खाएं प्रभु, बल्कि उनको भी आपके पीछे आने का एक मन उत्पन्न हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग दाऊद के जीवन से सीख रहे हैं। उसके लिए मेरे साथ आप एक वचन पढ़ लीजिएगा, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय 12 वचन से। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे वह भी हमारा इनकार करेगा। मेरे प्यारों, आप समझिएगा, जरूर परमेश्वर हमें परखते समय अलग अलग परिस्थितियों में ले जाएगा। हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के द्वारा, हमारे काम के द्वारा परमेश्वर हमें परखेगा। उस समय कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पर हमें सहना मुश्किल होगा। हमारा मन करेगा हम इधर से भाग जाएं, लेकिन इधर प्रभु का आत्मा लिख कर रखा है, अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। और अगर हम उसका इनकार करें, उसका इनकार करने का मतलब क्या है? कई बार हम उस परिस्थिति में जब रहने के लिए तैयार नहीं होते तो हम आत्मिक रीति से परमेश्वर का इनकार करते हैं। तो लिखा है, अगर हम उसका इनकार करेंगे, अपने कामों के द्वारा इनकार करेंगे, तो लिखा है वह भी हमारा इनकार कर देगा। उसका मतलब परमेश्वर उस हालत में मुझे और आपको लेकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप उस बात को समझिएगा। 1 शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 2 वचन से आप पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, परमेश्वर दाऊद को लेकर चलते समय सिर्फ शाऊल के साथ कुछ समय के लिए परमेश्वर उसको परखा नहीं। अभिषेक हो चुका, बहुत तेरे लोग दाऊद के साथ जुड़ चुके हैं। शाऊल की बेटी भी दाऊद के साथ जुड़ गई है। शाऊल का बेटा भी दाऊद का एक अच्छा दोस्त बन चुका है। सारे लोग दाऊद का जय जयकार गाते हुए चल रहे हैं। फिर भी परमेश्वर का कार्य अभी भी दाऊद के जीवन में पूरा नहीं हुआ। अभी भी दाऊद सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं बना। आप थोड़ा देखिएगा, और जितने संकट में पड़े थे, और जितने श्रेणी थे, और जितने उदास थे, वह एक उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। जब परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के अधीन किया, दाऊद उधर भी वफादारी से, जब जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, दाऊद वीणा बजाकर उसकी दुष्ट आत्मा को शांत करता था। लेकिन जब लोग ये बोलने लगे कि शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, तब शाऊल दाऊद को मारने का योजना बनाने लगा। उसने 2 बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की कृपा से दाऊद बच गया। तब दाऊद बचकर महल छोड़कर जंगल में भाग गया। वो घर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर घर जाता तो शाऊल उधर से भी उसको ढूंढकर मार देना था। इसलिए शाऊल के डर से दाऊद घर नहीं जा पा रहा, महल में नहीं रह पा रहा। वो भाग कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। जंगल में भागते समय उसको वहां जाकर कुछ परेशानियों से जकड़े हुए लोग मिले, उदास हुए लोग मिले, जिनको समाज से बहुत ठोकरें मिली थी, जिनको समाज ने
स्वीकार करने से या ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, वो सारे जंगलों में रहने वाले लोग बन गए हुए थे। और लिखा है वो तकरीबन 400 लोग थे। दाऊद जब भागकर जंगल में गया, दाऊद जाकर उनके साथ रहने लगा और धीरे धीरे उन्होंने दाऊद को अपना प्रधान बना लिया। आप सोचेंगे एक परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज बहुत तेरे सेवकों की सोच क्या है? आज बहुत तेरे सेवक, बड़े बड़े प्रचारक क्या प्रचार करते हैं? प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, प्रभु तुम्हें 2 गुना आशीष देगा। मेरे प्यारो, लेकिन वो भूल जाते हैं अगर अय्यूब की तरह 2 गुना आशीष आपके ऊपर आनी है, उससे पहले परमेश्वर अय्यूब के पास जो कुछ था, उसके बच्चे, उसका धन दौलत, उसका सब कुछ परमेश्वर ले लिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के जीवन से एक अपनी धार्मिकता के ऊपर जो उसको घमंड था, जब आप अय्यूब 13 अध्याय पढ़ेंगे आपको मिलेगा, उसको खुद की धार्मिकता के ऊपर घमंड था कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। उस बात को लेकर चलने के कारण परमेश्वर ने धीरे धीरे उसके जीवन से सब कुछ ले लिया ताकि अय्यूब को अपनी गंदगी समझ आए। मेरे प्यारो, ये एक आत्मिक जीवन का बहुत बड़ा भेद है। जब एक व्यक्ति को परमेश्वर कष्ट में लेकर जाता है, परमेश्वर की तरफ से आपकी वफादारी के लिए परमेश्वर का एक तोहफा, एक परमेश्वर की तरफ से आपकी पद उन्नति, प्रमोशन है वो। लेकिन आप अगर आत्मिक नहीं है, आपको वो प्रमोशन नहीं, आपको वो डिमोशन लगेगी। आपको लगेगा मैं इतना वफादार बनकर चलने के कारण मुझे क्या मिला? इतनी तकलीफें, इतने कष्ट, मुझे अभिषेक हुआ राजा बनने के लिए, लेकिन मैं जंगल में इन परेशान लोगों का प्रधान बनकर बैठा हूं। मेरे प्यारो, आप अच्छी तरह समझना, अगर दाऊद अपने घर में भाग जाता या महल में बैठा रहता या लोगों को बोलकर खुद राजा बनने की कोशिश करता, वो राजा तो बन जाना था, लेकिन एक शारीरिक राजा बनना था। लेकिन वो खुद सिंहासन पर नहीं बैठ रहा, अपने घर में छिपकर नहीं बैठ रहा, बल्कि वो एक जंगल में भाग कर गया। उधर जो लोग उसको प्रभु ने दिए, उनके साथ भी वफादार बनकर चलने के कारण वो आत्मिक बनने लगा। मेरे प्यारो, जब आप कष्ट से भागते हो, जब आप तकलीफों से भागने की कोशिश करते हो, आप सुख आराम ढूंढते हो, आप शारीरिक बन जाते हो, आप संसारिक बन जाते हो। लेकिन परमेश्वर आपको आत्मिक बनाने के लिए आपके जीवन में वो कष्ट को आने देता है। ये मसीह जीवन का बहुत बड़ा भेद है, जो आज बहुत तेरे सेवकों को समझ नहीं आ रहा, बहुत तेरे लोगों को समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है कष्ट एक श्राप है, कष्ट एक बीमारी है। जिसके जीवन में कष्ट आ गया, कितने धर्म इसके बारे में बोलते हैं, जिसके जीवन में कष्ट आ गया उसके ऊपर एक श्राप है। मेरे प्यारो, अगर कष्ट एक श्राप है तो फिर इस दुनिया में सबसे बड़ा श्राप यीशु मसीह के ऊपर आया, क्योंकि उसको 33.5 साल की उम्र में नंगा कर कर, कपड़ा भी उसके शरीर में नहीं था। क्योंकि आजकल कुछ मसीह लोग यीशु का मूर्ति या तस्वीर बनाते समय उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा बांध कर रखते हैं, लेकिन आप यूहन्ना 19 अध्याय पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, यीशु के शरीर पर जो कपड़ा था, जो उसने एक चोगा जैसा पहन रखा था, वो ऊन से बना हुआ था, इसलिए उसको टुकड़े नहीं किए गए, उसके ऊपर चिट्ठी डाली गई और जिसके नाम से निकली वो उन्होंने ले लिया। और लिखा है उसके अंगोछे को फाड़ दिया गया और वो 4 हिस्सों में बांटकर सिपाहियों ने ले लिया। तो सबसे ज्यादा यीशु के मुंह पर थूका गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको नंगा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अपनी कब्र भी लेने की हालत में नहीं था, दूसरे की कब्र में उसको रखा गया। इससे बड़ा एक श्रापित मौत हम क्या बोले। इसलिए वचन में लिखा है वो हमारे लिए श्रापित बन गया। मेरे प्यारो, अगर आपको कष्ट श्राप लगता है तो फिर यीशु का हालत, फिर आपको मूसा की हालत, आपको इब्राहिम दाऊद की हालत देखकर क्या बोलेंगे? इनके ऊपर भी श्राप है। और ये श्राप पाया हुआ दाऊद आगे चलकर सिंहासन पर बैठ गया और यीशु मसीह इसी व्यक्ति के सिंहासन पर बैठने आ रहा है।
इसलिए आप इस भेद को समझिएगा। कष्ट कोई श्राप नहीं, कष्ट आपको आत्मिक बनने का एक मार्ग है। आपको आत्मिक बनने का परमेश्वर की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। परमेश्वर आपको आत्मिक बनाना चाहता है, इसलिए आपको बहुत बार कष्ट के हालत में ले जाता है। इसलिए आप कष्ट से मत डरिए, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पौलुस को इसके बारे में जब मालूम चला, आप वो भी पढ़कर देखने से आपको समझ आएगा कष्ट के बारे में पौलुस क्या बोलता है। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़कर देखिएगा। आत्मिक लोगों की सोच कष्ट के विषय में क्या है। पर जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस बोलता है जो जो बातें मेरे फायदे की थी मसीह के कारण मैंने उसको नुकसान समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। पौलुस बोलता है मैं हानि समझता हूं और मैंने हानि उठाई। क्यों हानि उठाई? एक समय था जब तक पौलुस को समझ नहीं आया, पौलुस भी सुख आराम की बातों में एक समय था चल रहा था। शुरू में उसकी सेवकाई के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो किसी से सेवकाई के लिए हाथ रखकर अलग किए बिना ही उसने सेवा शुरू कर दी। कुछ लोग उसके द्वारा आगे आए, लेकिन जब कुछ लोग उसको मारने के लिए ढूंढने लगे तब पौलुस डर गया। टोकरी में डालकर पौलुस को भागना पड़ा। तो आप सोचिएगा, एक समय था पौलुस भी अपने तरीके से सेवा शुरू किया, लेकिन वो सेवा कामयाब नहीं हो पाई। इधर भी पौलुस बोलता है मैंने बहुत बातों में नुकसान उठाया और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो जैसे जैसे आप आत्मिक बनना शुरू होते हो, आपको कष्ट से डर लगना कम हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर आप बहुत पुराने विश्वासी हो, आप बोलते हो मैं बहुत पुराना विश्वासी हूं, मैं 10-15 साल 20 साल से इस यीशु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन आज भी आपको बीमारी से, आपको परेशानियों से, कष्ट से तकलीफ होती है, आप आत्मिक नहीं बन रहे। आपको अभी तक बहुत वचन और सीखना बाकी है, आपको वचन के भेदों को समझना बाकी है। आपने कुछ बातें सीखी होंगी, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उतना काफी नहीं। पौलुस बोलता है मैंने बहुत बातों में नुकसान उठाया और अब उसको हानि समझता हूं, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं, मसीह को प्राप्त कर सकूं। शारीरिक बातों में आप जैसे जैसे दूर जाना शुरू करोगे, मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको उतना कष्ट में डालेगा ताकि आप आत्मिक बनो। मैं थोड़ा और आपको समझाना चाहता हूं इस बातों में। कई बार कुछ लोगों को शारीरिक बातों के बारे में समझ आने लगती है। कुछ विश्वासियों को, कुछ सेवकों को वचन सुनते सुनते, वचन सीखते सीखते उनको समझ आने लगता है शारीरिक बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है, आत्मिक बातों में बढ़ने से फायदा है, वचन के अनुसार बढ़ने में फायदा है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ शारीरिक बातों से दूर हटने लगते हैं। परमेश्वर उनको देखकर उनके जीवन में और कष्ट को आने देगा, क्योंकि कष्ट आपको आत्मिक बनने में मदद करता है। आप अपना जीवन में अनुभव कर सकते हो, कभी आपके जीवन में जब अच्छी तरह बिजनेस चल रहा था, आपका जॉब अच्छी तरह चल रही थी, आप कितने आत्मिक बन गए, या हर दिन आप घूमने जाते थे, खाने पीने में जाते थे, कैसा था आपका जीवन। लेकिन जब आप बीमार हुए, आपके जीवन में पैसे की तंगी आई, आप कितना प्रार्थना में, कितना वचन में आप और वो गंभीर होने लगे, सीरियसनेस आने लगी। आप थोड़ा अपने आप को जांच कर देखिए, क्या कभी ऐसा अनुभव आपके जीवन में हुआ जब आप तकलीफ में गए तब आप कितनी प्रार्थना और वचन में मजबूत हो गए, लेकिन जब आप सुख आराम में गए आप कितने शारीरिक और संसारिक बन गए। क्या आपने उस बात से समझा नहीं कि शारीरिक बातों में भागूंगा तो मैं परमेश्वर से और दूर चला जाऊंगा। आपके अंदर अगर अपने आप को ऊंचा बनाने का मन है, अपने आप को दुनिया को दिखाने का मन है, आप आत्मिक नहीं बन रहे। हो सकता है आप कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन आप आत्मिक नहीं बन रहे, आप शारीरिक बनते जा रहे हो। इसलिए जब आप वचन को समझकर शारीरिक बातों से अपने आप को दूर करने लगते हो, आप बोलते हो मैं बहुत टीवी देखता हूं, मैंने टीवी देखना बंद करना है, या मैं उसमें
फिल्म देखता हूं या मैं कुछ संगीत सुनता हूं जो वचन के अनुसार नहीं, मैंने इसको बंद करना है। या मेरा कपड़ा वचन के अनुसार का नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा बदलना है। या मेरा व्यवहार अच्छा नहीं, मैंने इसको थोड़ा बदलना है। जब आप इस तरह से शारीरिक बातों को अपने जीवन में ठीक करने लगते हो, आप उसके ऊपर ध्यान देने लगते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कष्ट को भेजना शुरू कर देता है। जैसे दाऊद के जीवन में, दाऊद चाहता तो शाऊल के खिलाफ जा सकता था, दाऊद चाहता तो अपने घर में भाग सकता था, शाऊल के सेवा करने से इनकार कर सकता था, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने से इनकार कर सकता था, क्योंकि बोल सकता था पिताजी मैं छोटा हूं, मैं क्यों काम के लिए जाऊं, बड़े बेटे को भेजो। लेकिन उसने क्या किया? अपने काम में वफादार बनने का मन बनाया, उसने अपने आप को सांसारिक बातों से अलग करने का मन बनाया। जैसे जैसे वो सांसारिक बातों से दूर जा रहा है, उसके जीवन में परमेश्वर और कष्ट आने दे रहा है, और उन कष्टों ने दाऊद की समझ को बदल दिया, दाऊद के मन को और बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया, और वो परमेश्वर के मन के अनुसार का एक व्यक्ति बन गया। मेरे प्यारो, आपके जीवन में आप निराश मत हो जाइए। आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हुए आपको आत्मिक बनने में मदद कर रहा है। आप थोड़ा सा और समझ कर देखिएगा। पहला इतिहास उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2। जब दाऊद सिकलिंग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए, और वह उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुधारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। शाऊल भी बिन्यामीन गोत्र का था, और ये जितने दाऊद को जो 400 लोग दुखी और परेशान मिले थे, ये भी बिन्यामीनी गोत्र के थे, उसी गोत्र के जिससे शाऊल आया था। लेकिन दाऊद के साथ जंगल में रहते रहते इन्होंने तीर चलाना सीख लिया, इन्होंने गोफन फेंकना शुरू कर दिया, और लिखा है ये दोनों हाथों से गोफन चला सकते थे, दोनों हाथों से। अच्छे वीर योद्धा बन गए। अगर ये महल में रहते, अगर ये उस यरूशलेम में रहते, तो क्या इतने अच्छे योद्धा इन्होंने बनना था? ये अच्छे योद्धा कब बन गए? जब इनको जंगल में फेंक दिया गया, या इनको देश से भागना पड़ा, उधर और कोई काम करने के लिए नहीं, इसलिए ये चलते चलते युद्ध में निपुण हो गए और अच्छे योद्धा बन गए। इसी तरह मेरे प्यारो, कष्ट एक व्यक्ति को निपुण बनाता है, कष्ट एक व्यक्ति को अच्छा परमेश्वर का योद्धा बना देता है। आप अच्छे एक प्रेयर वॉरियर बन सकते हो, आप प्रार्थना के योद्धा बन सकते हो, आप अच्छे कलीसिया के एक योद्धा बन सकते हो। पास्टर के साथ मिलकर अंधकार की शक्तियों से कलीसिया की उन्नति के लिए लड़ने वाला योद्धा बन सकते हो मेरे प्यारो। लेकिन उसके लिए अगर आपका मन दुनिया की बातों से हटता जा रहा है, तभी आप एक अच्छा योद्धा बन सकते हो, तभी एक आत्मिक व्यक्ति बन सकते हो। आप थोड़ा और समझ कर देखिएगा, आप पढ़कर देखने से आपको समझ आएगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 26 वचन तक हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की आशा की ओर लगी थी। इधर में मूसा के द्वारा लिखते समय देखिए मूसा के लिए पवित्र आत्मा कैसे लिख कर रखा है। लिखा है उसको पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगने लगा, और मिस्र के भंडार में रखे हुए धन से भी ज्यादा परमेश्वर के लिए निंदित होने के लिए, बदनाम होने के लिए उसने उत्तम समझा। उसकी आंख परमेश्वर से फल पाने में लगी थी। जैसे जैसे प्रभु में आप आगे बढ़ने लगते हो, आपको दुनिया का सुख
पाप लगने लगता है। मूसा पुराने समय में जब पवित्र आत्मा भी नहीं पाया हुआ था, उस समय प्रभु का आत्मा मूसा के द्वारा क्या बोलना चाह रहा है? इस दुनिया का सुख पाप के बराबर है और परमेश्वर के पीछे चलते हुआ दुख मिस्र के भंडार में रखा हुआ धन दौलत से भी कई गुना कीमती। आपकी आंख के सामने कौन सी चीज आज कीमती है? दुनिया का सुख आराम? क्या दुनिया का धन दौलत आपकी नजर के सामने ज्यादा कीमती है? अगर आपको इस दुनिया का सुख आराम ज्यादा अच्छा लगता है, आपको उस सुख आराम ही परमेश्वर की आशीष लगती है, तो मूसा ने इस आशीष को ठोकर मार दी, इसने ठुकरा दिया। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे? क्या इस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, या ये सचमुच में पवित्र आत्मा के उस बहाव में बह रहा है, या सचमुच में ये एक आत्मिक व्यक्ति है? मेरे प्यारो, अगर मूसा मिस्र में फैरो की बेटी का पुत्र बनकर बैठा रहता तो आगे चलकर सिर्फ उसने मिस्र का राजा बनना था। लेकिन जब आप निर्गमन 7 अध्याय पढ़ेंगे, आपको मालूम चलता है इसने मिस्र का राजा की पदवी ठुकराने के कारण, सारा सुख आराम ठुकराने के कारण ये मिस्र का परमेश्वर बन गया। आप क्या बनना चाहते हो? आप जिस इलाके में रहते हो, क्या आप जम्मू का, पंजाब का, या आप हिंदुस्तान का परमेश्वर बनकर चलना चाहते हैं, या अपनी कलीसिया का, या आप कुछ लोगों के ऊपर हुकूमत करते हुए प्रधान बनकर चलना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो? परमेश्वर आपको उस इलाके का परमेश्वर बनाकर चलाना चाहता है, ताकि उधर की सारी अंधकार की शक्तियां आपके पांव के नीचे रहते समय आपको अपने हाथ में लेकर वो इस्तेमाल कर सके। वो है असली सेवकाई। और ये अधिकार आपको मिलना है तो परमेश्वर आपके अंदर से खुद ही का वो आखिरी जड़ तक निकालकर आपको वो अधिकार सौंपेगा। वो अधिकार मिलना है तो आपके अंदर से सुख आराम का वो मन हटना है, तभी ये हो पाएगा। आप अगर पढ़कर देखिएगा 1 तीमोथी 6 अध्याय उसका 6 वचन से, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डबो देती है। कितने लोगों ने आज सुख आराम के कारण अपने आप को बर्बाद कर लिया। कितने सेवकों ने समझा कि सेवकाई अच्छी कमाई का द्वार है, उन्होंने सेवकाई से खूब पैसा कमा लिया और अपना सुख आराम का सब सामान खरीद लिया। मेरे प्यारो, वचन में लिखा है ये एक व्यक्ति के लिए एक फंदा है और उसको लालसाओं में फंसा देता है और एक मनुष्य को पूरी तरह बिगाड़ कर बर्बादी के समुद्र में डबो देता है। क्या बर्बादी के समुद्र में डूबना चाहते हैं? अगर नहीं डूबना चाहते, मेरे प्यारो, सुख आराम से भागना शुरू करिए। जरूरी नहीं है परमेश्वर आपको हर समय कष्ट में रखेगा। परमेश्वर आपको कभी कभी कष्ट में ले जाएगा, कुछ बात सिखानी है, सिखाकर वापिस आपको थोड़ी देर बाहर निकालेगा, तब आपको कुछ समय के बाद फिर किसी कष्ट में लेकर जाएगा, उधर सिखाकर फिर आपको बाहर लेकर आएगा। इसी तरह परमेश्वर बार बार करते समय आपको आत्मिक बनने का मौका देता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर नहीं चाहता आप बर्बाद हो जाओ। आप जरूर परमेश्वर के साथ चलने का एक मन बना रहे हो, आप जरूर परमेश्वर के साथ चलने के लिए आप इच्छा लेकर चलते हो। उसी के कारण प्रभु आपके जीवन में कष्ट आने दे रहा है, उसी के कारण परमेश्वर आपके जीवन में इन परिस्थितियों को आने दे रहा है, ताकि उनके द्वारा आपको आत्मिक बनने का मौका मिल सके। क्या आप आत्मिक बनना चाहते हैं? आप देखिएगा, आप मेरे साथ एक और वचन पढ़िए, 2 तीमोथी 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़कर देखिएगा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि
अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। समझेंगे आप वचन को? इधर में क्या कैसा है? अच्छा योद्धा मसीह के लिए दुख उठाता है और वो अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता, वो फंसने नहीं देगा। अगर वो किसी बात में अगर फंस भी गया, प्रभु का आत्मा उसको वचन के द्वारा याद दिलाएगा और वो फिर से उसमें से जल्दी उठकर दोबारा दौड़ना शुरू करेगा। मेरे प्यारो, कहीं संसार की बातों ने आपको फंसा तो नहीं लिया? क्या आप बोल सकते हो मैं मसीह का अच्छा योद्धा हूं? आप थोड़ा समझिएगा, जब इसमें बहुत बातें हैं परमेश्वर एक व्यक्ति को परखने के लिए। आप थोड़ा और समझ कर देखिए ताकि आप समझ पाए। पहला शमूएल 27 अध्याय उसका 1 वचन आपको थोड़ा सा मैं और समझाना चाहता हूं। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलस्तीनियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। आप सोचिए, दाऊद अपने घर में जा नहीं सकता, महल में रह नहीं सकता। उसने सोचा कि मैं जंगलों में जाकर रहूंगा, लेकिन जिधर भी वो छिपता था, शाऊल ढूंढते ढूंढते उसको जंगल में उधर पकड़ लेता था या उसको ढूंढ लेता था वो किधर छिप कर बैठा है। एक दिन शाऊल के डर के मारे दाऊद सोचने लगा, मैं फलस्तीनियों के देश में भाग जाऊंगा ताकि शाऊल मेरे बारे में ढूंढना बंद कर दे। इतना निराश हो गया। इस बीच में 2 बार परमेश्वर ने दाऊद को मारने का मौका दिया कि वो शाऊल को मार सके। 2 बार मौका दिया। एक बार जिस गुफा में दाऊद छिपकर बैठा है, उसी गुफा में शाऊल अपना पेट हल्का करने के लिए वो उस गुफा में चला गया। अपना हथियार भी बाहर छोड़कर गया। उस गुफा में दाऊद और उसके साथी छिपकर बैठे थे। दाऊद और उसके साथियों के पास हथियार थे। एक व्यक्ति ने बोला, दाऊद, तेरे परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। दाऊद ने उसकी बात सुनकर शाऊल का कपड़ा पीछे से जाकर काट लिया, लेकिन दाऊद ने उसको मारा नहीं। उसके लिए भी दाऊद बहुत पछताया। आप अगर उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो आप पहला शमूएल 24 अध्याय पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके बारे में भी समझ पाओ कैसे दाऊद उसका कपड़ा काटने के बाद पछताया। दाऊद का एक ही समर्पण, अगर परमेश्वर खुद शाऊल को मारना चाहे तो मार दे, लेकिन मैं प्रभु के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। बेशक शाऊल का अभिषेक हट गया, अभी उसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, लेकिन दाऊद की सोच, एक समय था मेरे परमेश्वर ने इस शाऊल को अभिषेक किया है, जिसने अभिषेक हटाया वो मारे तो मारे, मैं कभी नहीं मारूंगा। दाऊद कपड़ा काटने पर भी रोया। दूसरी बार शाऊल उसके सारे साथियों को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया। सब बेहोश पड़े थे। दाऊद चाहता तो उस दिन जाकर इनको मार सकता था, लेकिन दाऊद ने उस दिन भी उसको नहीं मारा। उल्टा दाऊद उसका भाला और पानी लेकर उधर से चला गया। दूर जाकर शाऊल को पुकार कर उसने कहा, मेरा प्रभु इस मरे हुए कुत्ते को क्यों मारना चाहता है? मरे हुए पिस्सू को, पिस्सू समझते हैं जो चारपाई में कीड़ा अपने आप बन जाता है। दाऊद अपने आप को वो पिस्सू, वो कीड़ा बोलने लगा। ये क्या प्रकट करता है? दाऊद के अंदर खुदी नहीं रहा, पूरी खुदी निकल चुकी है। उसने अपने अंदर के उस सांप को पहचान लिया था, इसलिए दाऊद अपने अंदर उस सांप को सिर उठाने का मौका दिया ही नहीं। मैं और आप उसकी जगह होते, अगर परमेश्वर मुझे और आपको हमारे शत्रु को नाश करने का मौका दे दे, हम कितने खुश हो जाएंगे। हम बोलेंगे, देखो प्रभु ने अपने वचन के अनुसार मेरे शत्रु से पलटा ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने मौका देने पर भी दाऊद ने ऐसा नहीं किया। आप अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, अय्यूब जब परेशानियों में से गुजर रहा था, अय्यूब बोलता है, प्रभु अगर मैंने अपने दुश्मन की बर्बादी को देखकर भी हंसा होता, मुस्कुराया होता, तो मेरा जीवन
एक विष्ठा के समान होता। मेरे प्यारो, क्या मैं और आप जिस व्यक्ति से नफरत करते हैं या जिस व्यक्ति ने हमें बहुत तकलीफ दी, कष्ट दिया, हमें परेशानियां दी, उसका नुकसान या उसकी तकलीफ देखकर क्या आप मुस्कुराए? क्या आपके अंदर थोड़ा सा एक अच्छा लगा कि ओ मेरा बदला प्रभु ने ले लिया? तो आपका सारा जीवन जो आप आत्मिक तौर पर अपने आप को बोलते हो, अय्यूब बोलता है, वो विष्ठा के समान, वो गंदगी के समान हो गया। क्या फायदा आप इतना प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, जब आप दूसरों का नुकसान देखकर मुस्कुराते हो, मन ही मन हंसते हो, जब आप परमेश्वर मनों का जांचने वाला आपको देखता है, और आप कभी भी इस हालत में परमेश्वर के हाथ के बर्तन नहीं बन पाओगे। मेरे प्यारो, इधर में शाऊल के डर से दाऊद फलस्तीन में भाग गया। कितना निराशा में से दाऊद को जाने का मौका हुआ, फिर भी परमेश्वर की इच्छा से दाऊद दाहिने बाएं नहीं हट रहा। प्रभु, आप जब तक मुझे अपनी मर्जी के अनुसार सिंहासन पर नहीं बिठाएंगे, मैं खुद कुछ भी करके इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे प्यारो, क्या आप खुद अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी चालाकी से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा से हट गए, आप परमेश्वर के मार्ग से हटते जा रहे हो। यह परमेश्वर का मार्ग नहीं है। आप पहला शमूएल उसका 29 चैप्टर उसका 1 और 2 वचन पढ़कर देखिए। फलस्तीनियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलस्तीनियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फलस्तीनी हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों का यहां क्या काम है? आकीश ने फलस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं, जो क्या जाने कितने दिनों से वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब वह भाग आया तब से आज तक मैं उसमें कोई दोष नहीं पाया। आप थोड़ा इस वचन को समझिएगा। कीश इधर का फलस्तीन का राजा है। फलस्तीन के राजा का रखवाली करने का जिम्मेवारी दाऊद को दिया गया। दाऊद ने उस बात को भी वफादार बनकर स्वीकार किया। वो इस्राएल से अपने राजा को बचाने के लिए, इस्राएलियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। वो खुद शाऊल से सिंहासन पाने के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन इधर में मिला हुआ उस काम को करने के लिए वो वफादार बनकर खड़ा हो गया। लेकिन कुछ फलस्तीनियों ने बोला, क्या मालूम राजा ये छिपकर कल तुझे मारकर शाऊल के साथ जुड़ जाए। तब कीश का राजा बोलता है, जब से ये हमारे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। दुश्मनों के बीच में भी रहकर दाऊद वफादार बनकर चल रहा है। यह स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है। क्या मैं और आप अपने दुश्मनों के साथ, जो हमें अच्छा नहीं समझते, जो हमारा नुकसान ढूंढते हैं, क्या उनके साथ भी हम वफादार बनकर चल सकते हैं? क्या उनके साथ भी हम पूरी ईमानदारी के साथ चल सकते हैं? शायद उनको हमारी वफादारी की कदर नहीं होगी, उसकी कीमत नहीं होगी। परमेश्वर देख रहा है, मनों का जांचने वाला परमेश्वर, परखने वाला परमेश्वर, वो दाऊद को देख रहा है। ये शत्रुओं के बीच में कैसा है, ये अपनी जिम्मेवारी को इधर में कैसे निभाता है। मेरे प्यारो, इस बीच में फलस्तीनियों और इजराइल का आपस में युद्ध शुरू हो गया। लड़ते लड़ते बहुत सेना मारी गई। तब शाऊल ने फलस्तीनियों के डर के मारे अपने आप को खुद खत्म कर दिया। दाऊद की मौत के बारे में सुनकर और कोई इतना नहीं रोया, शाऊल का बेटा भी इतना नहीं रोया जितना दाऊद रोया। उसके शरीर को आखिर में कब्र में दफनाई करने वाला भी दाऊद ही था। क्या इस मन को परमेश्वर देखता होगा? मेरे प्यारो, आप अपना जीवन को देखिए जरा। आज आपका शत्रु कोई मर जाए, क्या आप उसकी दफनाई करने के लिए जाएंगे? क्या आप उसके लिए मन से दुखी होंगे कि नहीं, ये व्यक्ति इस तरह से चला गया, मुझे बहुत दुख है,
या हम खुश हो जाएंगे? मेरे प्यारो, मैं और आप अपना जीवन को थोड़ा ध्यान दें।